हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा कहा कि आज पार्लियामेंट की संस्थाओं को भी लगातार इन्वॉल्व किया जाएगा और अन्य संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। आज हमारे बीच हिप्पा के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा के 15वें इस कार्यकाल में 1 वर्ष लगभग पूरा हो चुका है और इस 1 वर्ष के अंदर भी अन्य कार्यों के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी प्रमुखता से आगे रखा गया है, चाहे वो ट्रेनिंग सदस्य गणों के लिए हो या अधिकारी कर्मचारियों के लिए। और यहाँ तक कि हमने पिछले दिनों में हरियाणा सरकार के भी उन कर्मचारियों के लिए, उन ऑफिसर्सों के लिए ट्रेनिंग रखी है जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर जो शामिल रहते हैं। इसी प्रकार से मीडिया के साथियों के लिए भी एक छोटी सी वर्कशॉप का आयोजन पिछले दिनों में किया गया था। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखना, अपडेट होना, ट्रेडिंग ट्रेनिंग ने ये सब बहुत आवश्यक है। हरियाणा विधानसभा की ओर से मैं बात करूँ तो भविष्य में ये एक रेगुलर फीचर हरियाणा विधानसभा में रहेगा। हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारी अधिकारी गणों के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये हिप्पा के माध्यम से इनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें पार्लियामेंट की संस्थाओं को भी लगातार इन्वॉल्व किया जाएगा और अन्य संस्थाओं का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। आज हमारे बीच में हिप्पा के डायरेक्टर जनरल श्री मनोज यादव जी उपस्थित हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा के 15वें इस कार्यकाल में 1 वर्ष लगभग पूरा हो चुका है और इस 1 वर्ष के अंदर भी अन्य कार्यों के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी प्रमुखता से आगे रखा गया है, चाहे वो ट्रेनिंग माननीय सदस्यगणों के लिए है या अधिकारी कर्मचारी गणों के लिए है। और यहाँ तक कि हमने पिछले दिनों में हरियाणा सरकार के भी उन कर्मचारियों के लिए, उन ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग रखी गई जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर जो शामिल रहते हैं। इसी प्रकार से मीडिया के साथियों के लिए भी एक छोटी वर्कशॉप का आयोजन पिछले दिनों में किया गया था। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखना, अपडेट होना, ट्रेनिंग, ये सब बहुत आवश्यक है। हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो हमारी संसदीय प्रणाली में जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उसमें विधायिका का एक बहुत प्रमुख स्थान है और यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी जितने कार्यकुशल होंगे उतना ही वो अपने जिम्मेवारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे, जिसका आखिर में लाभ प्रदेश की जनता को होता है। अगले वर्ष के लिए एक प्लान अभी हमने तैयार किया है और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगले कुछ महीनों के बाद उनको फाइनल किया जाएगा और भविष्य में ये एक रेगुलर फीचर हरियाणा विधानसभा का रहेगा। अभी जो प्रोग्राम हमने फाइनल किए हैं उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और उसके बाद जो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ भी हैं, हमने सभी कैटेगरी, सभी पदों के लिए, सभी श्रेणियों के लिए एक प्लान तैयार किया है। किस पद पर किसकी जो जिम्मेवारी है उसमें क्या कार्य करना है, वो कार्य और बेहतर तरीके से कैसे हो, बड़े ध्यान तरीके से जो आवश्यकताएं हमारे कर्मचारी अधिकारियों की हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्लान बनाया गया है। और इसकी जिम्मेवारी, जैसा मैंने बताया, वो हमारी हरियाणा की संस्था जो हिप्पा है उसको ये जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें सहयोग अन्य सभी संस्थाओं का रहेगा और मुख्य रूप से पार्लियामेंट का सहयोग उसके अंदर रहेगा। आज जो ये कार्यक्रम हमने लॉन्च किए हैं
जो प्लान लॉन्च किया है, इसकी शुरुआत 2 दिन पहले ड्राइवर्स की जो ट्रेनिंग है उससे उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। और आज क्लास 1 और क्लास 2 श्रेणी के अधिकारियों के लिए एक असेसमेंट टेस्ट, जो प्री ट्रेनिंग असेसमेंट इवैल्यूएशन है, उसको ध्यान में रखते हुए वो एक टेस्ट भी रखा गया है। और ये टेस्ट सभी कर्मचारियों के लिए ये किया जाएगा, जिससे कि और बेहतर प्लानिंग करने में हमें आसानी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि किस कर्मचारी, किस अधिकारी की क्या आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग लगातार आगे बढ़े, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है, ये माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के भी, जो उन्होंने पिछले दिनों में जो हमारी सीपीए कॉन्फ्रेंस में, अन्य इस प्रकार के सम्मेलनों में ये विषय आते हैं, उनको हरियाणा विधानसभा ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सबका सहयोग निरंतर हरियाणा विधानसभा को मिलता है। भविष्य में भी आप सबके इस सहयोग की मैं अपेक्षा भी करता हूं। और इससे संबंधित या विधानसभा से संबंधित और भी कोई प्रश्न आपको लगता है तो वो आप जरूर उसको पूछ सकते हैं। ये जो आज लॉन्च किया है कार्यक्रम, ये कितने समय तक चलेगा या मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सीखना और ट्रेनिंग ये एक सतत प्रक्रिया है। हरियाणा विधानसभा में ट्रेनिंग प्रोग्राम ये एक रेगुलर फीचर हमारा रहेगा। हर वर्ष का एक प्लान, जैसे कि अभी हमने अगले कुछ महीनों का हमने एक प्लान अभी तैयार किया है। आने वाले समय में लगातार हर वर्ष का एक प्लान तैयार होगा और उसमें किस श्रेणी को, किन पदों को, किन ब्रांचेस को, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसी तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आने वाले जो 2-3 महीनों का कार्यक्रम है वो बता सकते हैं? बिल्कुल। अभी हमने जो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए जो प्री ट्रेनिंग एवेल्यूएशन टेस्ट, उसको आज 10 तारीख को हमने रखा है और 14 तारीख को क्लास 3 के लिए यही प्री ट्रेनिंग इवैल्यूएशन टेस्ट होगा। ड्राइवर्स की अभी 2 दिन पहले ही हमने ट्रेनिंग कराई है। उसके बाद जो ट्रेनिंग का सिलसिला आगे बढ़ेगा उसमें क्लास 1 और क्लास 2 उनके लिए 20, 21 और 22 नवंबर को हिप्पा गुरुग्राम में ये ट्रेनिंग दी जाएंगी 3 दिनों तक। उसके बाद क्लास 3 के लिए 20, 21 और 22 नवंबर ये हिप्पा पंचकुला में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद वॉच एंड वार्ड जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनके लिए 21 और 22 नवंबर को पंचकुला में ही जो हमारा हिप्पा का डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी। और 28 नवंबर को हमारे सभी पियोन्स और जो भी सबॉर्डिनेट स्टाफ है उन सब की ट्रेनिंग भी पंचकुला के अंदर हिप्पा में होगी। पिछले 1 वर्ष में भी हमने लगातार ट्रेनिंग का ये सिलसिला जारी रखा है और निश्चित रूप से हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों को लाभ भी मिलना शुरू हुआ है, परंतु अधिक से अधिक उनको लाभ मिले, अधिक से अधिक उनकी कार्य क्षमता बढ़े, कार्य कुशलता बढ़े, इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये प्रक्रिया सतत रहेगी और एक रेगुलर फीचर ये हरियाणा विधानसभा में होगा। और इस बारे में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछले दिनों में चर्चा हुई है, क्योंकि जो हमने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग की वर्कशॉप रखी थी उसमें हरियाणा विधानसभा के साथ साथ हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी उसमें ट्रेनिंग दी गई थी। और जो हमारी चर्चा हुई है उसमें ट्रेनिंग अधिक से अधिक ये बढ़े, इससे निश्चित रूप से सिस्टम के अंदर मजबूती आती है, तो ये लगातार चलता रहेगा। सर, जो विंटर सेशन की डेट क्योंकि पार्लियामेंट की भी आ गई है, अपना हरियाणा कब तक संभावित है, दिसंबर में या कब, क्या? देखिए, सरकार की तरफ से
जो भी उनकी एक प्लानिंग है, मुझे लगता है अगले दिनों में जो भी प्लान होगा उसमें हरियाणा विधानसभा पूरे तरीके से तैयार है और जो भी डेट्स निश्चित होंगी उसमें मुझे लगता है कि दिसंबर महीने के अंदर विंटर सेशन होगा और जो भी डिटेल्स होंगी वो जैसी डेट्स अनाउंस होंगी उसके बाद आपको दी जाएंगी। कुछ कमेटीज सर गई हैं, जैसे टूर वगैरह में कमेटी बाहर अध्ययन के लिए गई हुई है, तो कब तक उनका है कि कौन से स्टेट में भेजी गई है कमेटी एमएलए? देखिए, जो हमारी विधानसभा की कमेटीज़ के जो स्टडी टूर होते हैं वो रेगुलर चलते हैं। अलग अलग राज्यों में हमारे कमेटीज़ जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो विधायी कार्यों की जानकारी, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी चर्चा करते हैं और विभिन्न विषयों पर वो वहाँ पर चर्चा भी होती है और बहुत सारी नई चीज़ें जो वहाँ से वो सीख कर आते हैं वो भी हरियाणा विधानसभा में हम प्रयास करते हैं कि उनको भी आगे आने वाले समय में लागू किया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपने खुद कहा कि सीखना एक निरंतर प्रोसेस है। जिस तरीके से आपने कुर्सी जब पद ग्रहण किया उसके बाद से ही लगातार ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं और हमने इस पोस्ट पैम्फलेट में देख सकते हैं कि प्यून तक और ड्राइवर तक को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। एक क्रिया रहती थी कि जो विधायक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता था उसको विधायक ऑफ द ईयर का अवार्ड, बेस्ट विधायक का अवार्ड दिया जाता था। क्या एम्प्लॉयज़ के लिए भी इस तरीके की कोई व्यवस्था की जाएगी कि जो इन ट्रेनिंग से सीख कर आगे अपने काम में बेहतरी लाता है या उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो उसके लिए भी ऐसा रहेगा? और दूसरा मेरा सवाल है, नई विधानसभा को लेकर जो एक मुहिम शुरू हुई थी, जिस तरीके से बातचीत शुरू हुई थी, उस पर हम कहाँ तक पहुँचे? देखिए, जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है, ये बात सही है कि जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो उसका हमने जो आधार अब बनाया है, 1 वर्ष तक जितने भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, अभी हम इसको जो एक रेगुलर फीचर बनाएंगे उसकी शुरुआत हमने इवैल्यूएशन से की है जी। और ट्रेनिंग के बाद भी हम कर्मचारियों का, अधिकारियों का, उनका फीडबैक भी लेंगे और समय समय पर इवैल्यूएशन भी होगी। तो निश्चित रूप से जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको एक सम्मानित करने का या उनको रिकग्निशन मिले, प्रोत्साहन के नाते बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले, वो भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी। इसी प्रकार से बेस्ट लेजिस्लेटर के लिए वो भी हमने मैंने जैसे पहले भी कहा था उसके भी कुछ क्राइटेरिया हम फिक्स करेंगे और वो भी आने वाले समय में एक बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड उसको भी हम आने वाले समय में देंगे। जहाँ तक आपने हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग की बात की है, तो उस दिशा में जैसे मैंने पहले कहा था उस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं और जैसे ही हमें ज़मीन उसके लिए उपलब्ध होगी तो वो हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा हुई है और जब भी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी हम निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, इशू तो इसमें सारा जमीन का ही था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और हरियाणा, तो कोई बातचीत वो सिरे चढ़ रही है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? क्योंकि जो पहले प्रपोजल था तो उन्होंने हमारा जो हरियाणा देने जा रहा था हुड्डा की तरफ, जहाँ जो पंचकूला की तरफ, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया। अब लेटेस्ट उसमें कुछ है जानकारी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वो प्रक्रिया चली हुई है और उसमें 2-3 ऑप्शन हमारे पास हैं। उन तीनों ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन उसमें फिजिबल होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। बेस्ट एमएलए के लिए सर पहले कुछ नहीं था गवर्नमेंट कोई कि बेस्ट एमएलए किसको दे रहे हैं, क्या नियम थे? नहीं, वो बेस्ट एमएलए का पहले भी था, उसमें थोड़ा सा बदलाव शायद किया जाएगा, वो भी हमने हमारे प्लान में है। और जैसे मैंने बताया कि बेस्ट लेजिस्लेटर का जो अवार्ड है उसके कुछ क्राइटेरियाज, उसमें कुछ चीज़ों को और जोड़ा जाएगा। सर, परिसीमन को लेकर कुछ क्लैरिटी आई है? कब तक जो सीटें हमारी 125 से 26 होने जाएंगी, 90 से 125 कब तक हो जाएगा, ये कब तक के लिए निर्धारित? देखिए, ये प्रक्रिया सरकार द्वारा चलेगी और इसके अंदर सरकार और इलेक्शन कमीशन जो भी एक इसका एक प्रोसीजर है और जो भी प्रक्रिया है वो मुझे लगता है कि उसका अलग से कार्य चला हुआ है। सर, पीयू में इस वक्त एक इशू चला हुआ है सीनेट इलेक्शंस को लेकर और इसमें लगातार सीनेट में हरियाणा को भी वो ही उतना उसका जो स्थान मिले उसको लेकर भी एक इशू जो है वो लगातार चल रहा है। लीडर्स, यंग लीडर्स भी लगातार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी वहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है और शायद सरकार ने गृह मंत्रालय को इस बारे में लिखा भी है।
पत्र के माध्यम से कि जो पहले हरियाणा का सीनेट में जो जगह होती थी वो उतना परसेंटेज जो है वो उनको उसमें मिले, इसको लेकर आप? देखिए, हरियाणा विधानसभा में जब भी इस विषय पर कोई चर्चा होगी तो मुझे लगता है उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसमें सरकार आगे बढ़ेगी। और वैसे भी इस प्रकार के जितने भी विषय हैं वो सरकार के स्तर पर उनको टेकअप किया जाता है। थैंक यू। आप सभी के लिए 7